सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज को राधे राधे। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, परमेश्वर चिल्लरगी के अकाउंट मेरे चैनल पे। उस पे मैंने कहा था कि मैं एक 15-20 दिन पहले वृंदावन गया था, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज से का दर्शन नहीं हो पाया, जो कि टोकन देकर हम प्रश्न पूछ सकते हैं। वो प्रश्न मेरे को मेरे नसीब में बोल सकते हैं या मेरे भाग्य में बोल सकते हैं, वो मिला नहीं, क्योंकि उनकी प्रकृति तबीयत ठीक नहीं थी। इसीलिए मैं 3 दिन रह के भी मेरा उनसे संवाद हो नहीं पाया। उसमें मेरे को एक ही क्वेश्चन करने का था, एक ही प्रश्न पूछने का था। मैं अकेला नहीं हूं। ऐसे अपने देश भर से, विविध राज्यों से, बाहर देश से ही असंख्य हजारों से जो प्रेमानंद जी के भाविक है, जो प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, उनके आचरण को मानते हैं, ऐसे काफी सारे भक्तजन हैं। मैं अकेला ही नहीं हूं। लेकिन यहां से जाने के बाद 2-2.5 हजार किलोमीटर जाने के बाद काफी दिनों से मन में प्रश्न था। वो प्रश्न खुद प्रेमानंद जी महाराज से पूछूं, ऐसा एक मेरा स्वप्न बोल सकते अपन था कि वह पूछ सकता हूं मैं, लेकिन वो मेरे नसीब में नहीं था, या वो टाइम मेरे को प्रेमानंद जी महाराज नहीं मिले। ऐसा एक मैंने एक प्रश्न पूछा था कि जो रात को पूरी रात मेहनत करते हैं, उसमें से ट्रांसफर के ड्राइवर लोग आ गए, उसमें नाइट ड्यूटी करने वाले कंपनी के लोग आ गए, या विविध जो कि रात को काम करते हैं, पूरी जी जान से मेहनत करते हैं, प्रामाणिक मेहनत करते हैं, वो लोगों के लिए सुबह उठ के, जो प्रेमानंद जी महाराज ने बोला था कि रात को 8-9-10 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे उठ जाओ, लेकिन ऐसा काफी सारे लोग हैं देश भर में, जो कि 20-25 करोड़ भी आप समझ सकते हैं। उसमें यूथ काफी प्रमाण से यूथ है उसमें, जो कि आज के अपन देख सकते हैं कि इतने भागम भाग लाइफ में, जिंदगी में यूथ को बहुत भागना पड़ता है, तभी कुछ तो अपना करियर या 2 पैसा कमा सकता है। उसमें वो प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं, वो हम यूथ कैसे आचरण में आएंगे। आज प्रेमानंद जी महाराज का काफी सारा, आप इंस्टा पे भी जाओगे तो 10 में से 5 जो आप रील देखते हैं, उसमें से 5 प्रेमानंद जी महाराज के आते हैं। यूट्यूब पे देखोगे 20 में से 10 उनके आते हैं, क्योंकि आज का जो वर्ग है वो प्रेमानंद जी महाराज के आचरण को अपना समझता है। उनके विचार अपने जैसे लगते हैं, अपने दिल को लगते हैं। अभी सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला मैंने बताया था कि ड्राइवर है, जो कि अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता है। वो रात भर गाड़ी चलाना, हाँ मान्य उसमें कि कुछ है कि जिसको दारू का व्यसन है, जिसको मसाला, प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं मसाला मत खाओ, यानी गुटखा, ये व्यसन है, वो मान्य। लेकिन अभी इतने लोग यूथ में प्रेमानंद जी महाराज के आचरण विचरण लेके इतने प्रगत हो गए हैं कि समझो कोई रोज दारू पीता रहेगा तो वो हफ्ते में पी रहा है, कोई हफ्ते में पीता रहेगा तो वो महीने में पी रहा है, जो महीने में पीता था उसने छोड़ दिया है। इतना फर्क, इतना प्रबोधन मेरे से पहले लोगों ने बहुत देखा रहेगा। लेकिन जो हम 25, 30, 35 के जो यूथ है, उसमें प्रेमानंद जी महाराज जो बताते हैं वो लगेज लेने में यूथ नहीं मानता है। आज का यूथ कैसा है, मैं झुकेगा नहीं साला, मुन्नी बदनाम हो गई, ये एंगल से जाने वाला यूथ प्रेमानंद जी महाराज ने भगवत प्राप्ति के दिशा में लाया है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात से अभी मैं भी जो घूमता हूं, तो घूमते टाइम अभी वो जो श्लोक है किसी को पहले मालूम नहीं था, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने उनके प्रवचन में बताया
मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा था, उसी टाइम मैंने वो श्लोक बोला। एक 25-30 लोग थे, उसमें मैंने एक श्लोक बोला, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलश नाशाय गोविंदाय नमो नमो। तो ये श्लोक बोला मैंने कि दूसरे मिनट में 20-25 लोग मेरे पास आ गए, राधे राधे, जो कि यूथ थे। मेरे कहने का मतलब है यूथ है वो, और आज का यूथ ही कल का भारत का भविष्य है। उस हिसाब से जो वाइट संगत है, जो बुरी चीज है, वो छोड़ के वो राधे राधे करके, राधे राधे को अपना के एक प्रामाणिक लाइफ जीना चाहता है। आज अपन देखेंगे तो ड्राइवर जितना मेहनत करता है उतना उनको न तनख्वाह मिलती है, ना उनको कौन सा बेनिफिट मिलता है। आज पूरा प्राइवेट क्षेत्र हो गया है, उसी में भी वो पूरा प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करता है। तो मेरा वही क्वेश्चन था, कि वही प्रश्न था प्रेमानंद जी महाराज से, कि उनके लिए कुछ सुझाव दीजिए, उनके लिए कुछ आप अपने प्रवचन में बोल दीजिए, जिन्हें करूं या उनके लाइफ में या उनके आयुष्य में कुछ ना कुछ तो प्रगति हो जाएगी। ऐसे ही सब लोग आपका आचरण करते हैं हर राज्य से, और रोज मैं अकेला नहीं, काफी सारे लोग आपके विचारों को आत्मसात करके रोज अपना प्रोग्राम बनाते हैं और रूटीन चालू। लेकिन जिनको नहीं जमता उसके लिए मैंने वो क्वेश्चन किया था। अभी एक मेरे बहन ने मेरे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के बता दिया कि भाई आपका जब तक आंसर नहीं मिलेगा तब तक आप राधे राधे जपते रहो। मैं तो रात को ही सोने से पहले ही राधे राधे जपता हूँ, सुबह उठेगा तभी राधे राधे जपता हूँ, जो श्लोक है वो श्लोक ही कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन मेरे सब चीजें करके, लेकिन मेरे को जो बदलाव दिख रहा है वो बदलाव के हिसाब से मैंने वो क्वेश्चन किया था। मेरे जैसे हजारों भक्तजन है, लाखों भक्तजन है, उनको भी प्रेमानंद जी महाराज को मिलने का या उनको पूछने का कुछ इतना तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सबको प्रेमानंद जी महाराज मिलेंगे बोलेंगे ऐसा तो नहीं। लेकिन मेरे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा एक प्रश्न उनके भक्तजनों ने भी उनके उधर प्रवचन में पूछा, तो उसका जो वो उत्तर देंगे वो उत्तर से सबको समाधान मिलेगा, 15-20 करोड़ लोगों को वो समाधान मिलेगा। यही एक मेरी विनती थी, इसलिए मैंने वो प्रश्न पूछा था। और काफी सारे लोगों ने मेरे को बोल दिया कि भाई आपके प्रश्न का आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। मैं यही विनती करूंगा कि आज नहीं तो कल प्रेमानंद जी महाराज, जो मेरे भाई है, जो ड्राइवर साहब है, जो कि देश की जड़न गड़न में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका प्रश्न का उत्तर देंगे। यही मैं एक प्रेमानंद जी महाराज से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। जब भी उनको लगे कि इस पे बात करें तो वहां से बात करेंगे। हम हमारे इतर राज्य से हम वीडियो सुनेंगे। आजकल सोशल मीडिया बहुत फास्ट है, उधर बोलेंगे तो इधर तुरंत आ जाता है। तो मेरी विनती है कि वो बोलेंगे और मेरे प्रश्न का समाधान मिलेगा। यही एक मैं विनती करता हूँ और सबको खूब खूब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राधे राधे।